हिंदू धर्म में जैसे 4 धाम की यात्रा, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का महत्व है, वैसे ही नवरात्रि के पर्व पर माता रानी की पूजा का बहुत ही खास महत्व होता है। इस समय 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माँ सती के 51 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं, आसपास के देशों में भी मौजूद हैं। शक्तिपीठ के निर्माण की कहानी पुराणों में उल्लेखित है, जिसका रिश्ता भगवान शंकर, माँ सती, उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया और महादेव के मना करने के बाद भी देवी सती यज्ञ में भाग लेने चली गई और वहां जाकर यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोध में आकर महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस घटना का पता चला तो वह भयंकर तांडव करने लगे और क्रोध में प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया और इसके बाद वहां मौजूद सभी देवी देवताओं के अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और कटे सिर के बदले एक बकरे का सिर लगाया। उसके बाद भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर अपने गोद में उठाकर पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे। तब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया और वे टुकड़े जिन जगहों पर गिरे वह स्थानीय शक्तिपीठ कहलाए। माना जाता है शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26 और शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्ति पीठों की स्थापना की गई है और यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में यह 5 शक्तिपीठ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में स्थित है। भारत में 42 शक्तिपीठ है और 1 शक्तिपीठ पाकिस्तान में, 4 बांग्लादेश में, 1 श्रीलंका में, 1 तिब्बत में और 2 नेपाल में है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं कि कौन से अंग कहाँ गिरे और किस नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह की धार्मिक वीडियो लाते रहते हैं। पहला शक्तिपीठ माता हिंगलाज मंदिर, पाकिस्तान। माता सती का यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ माता का सिर गिरा था। सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना विशाल का एक क्षेत्र है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यहीं विद्यमान था। यहाँ माता को कोठरी और भैरव को भीम लोचन कहते हैं। कराची से वार्षिक तीर्थ यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू होती है। यहाँ वाहन द्वारा पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। दूसरा शक्तिपीठ श्री मां नैना देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश, नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित श्री मां नैना देवी मंदिर है। नैना देवी मंदिर और नैना झील के स्थान पर सती माता की बाई आंख गिरी थी। यह मंदिर सन 1500 में बनाया गया था। 1880 में नैनीताल में भयानक भूस्खलन के कारण मंदिर ध्वस्त हो गया और फिर इसे 1883 में फिर से बनाया गया। तीसरा शक्तिपीठ सुगंधा शक्तिपीठ, शिकारपुर, बांग्लादेश। मां सुगंध का शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर सुंधा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती की नासिका गिरी थी। यहाँ देवी सुनंदा और शिव त्र्यंबक हैं। भारत से जाने वाले लोगों को इस तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लगाना होता है। चौथा शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ, कश्मीर के पहल जिले के पास माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। यहाँ माता को महामाया और भैरव को त्रिसंध कहते हैं। जम्मू और श्रीनगर सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
यात्रा के इस भाग के लिए बसें उपलब्ध की जा सकती हैं। 5वां शक्तिपीठ मां ज्वाला देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में माता ज्वाला देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसीलिए इसका नाम ज्वाला देवी मंदिर है। यहाँ माता को सिद्धि और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर और धर्मशाला से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ प्रज्वलित ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक मानी जाती है। 6वां शक्तिपीठ मान त्रिपुर मालिनी मंदिर। पंजाब के जालंधर में माता सती का शक्तिपीठ त्रिपुर मालिनी मां मंदिर है। यह मंदिर देवी तालाब मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती का बायां वक्ष गिरा था, जिसके बाद से यहाँ पर शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण के रूप में विराजमान है। 7वां शक्तिपीठ मां अंबाजी मंदिर। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित माउंट आबू से 45 किलोमीटर की दूरी पर अंबा माता का प्राचीन शक्तिपीठ है। यहाँ मां सती का हृदय गिरा था। इसमें माता भवानी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक श्रीयंत्र स्थापित है। इस श्रीयंत्र को कुछ इस प्रकार सजाया जाता है कि देखने वाले को लगे कि मां अम्बे यहाँ साक्षात विराजी हैं। 8वां शक्तिपीठ गुजशबरी मंदिर। गुजशबरी मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही है। यहाँ सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ देवी का नाम महाशिरा एवं भैरव है। कपाली इस मंदिर का नाम गुव मंदिर भी है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालु बस, ट्रेन और हवाई रास्ते द्वारा काठमांडू पहुँच सकते हैं। 9वां शक्तिपीठ मानसा दक्षायनी माता। तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास माता का ये शक्तिपीठ स्थापित है। इसी जगह पर माता सती का दयान हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ दर्शन करने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेना होता है। 10वां शक्तिपीठ विरजा देवी मंदिर। उड़ीसा के उत्कल में ब्रह्मकुंड के समीप स्थित गर्जा देवी का मंदिर है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। समग्र उत्कल ही सती का नाभि क्षेत्र है और इसे ही गिरजा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में विमला के नाम से महादेवी और जगन्नाथ के नाम से भैरव निवास करते हैं। 11वां शक्तिपीठ गंड की शक्तिपीठ मुक्तिनाथ। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का मस्तक या गंड स्थल गिरा था। गंड की पीठ को मुक्ति दैनी माना गया है। इस स्थल को मुक्तिनाथ भी बोला जाता है। यहाँ सती गंड की चंडी तथा शिव चक्र पानी है। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ मंदिर के तुग्राम पश्चिम बंगाल के हावड़ा से 145 किलोमीटर दूर, वर्धमान जिला से 8 किलोमीटर दूर अजय नदी के तट पर स्थित बाहुल्य पीठ स्थापित है। यहाँ माता सती का बायां हाथ गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भीरू का है। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी मांगल्य चंडिका मंदिर। पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर मांगल्य चंडिका मंदिर है। यहाँ माता की दाई कलाई गिरी थी। यहाँ माता को मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिला कहते हैं। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा के अग्रत से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उधर पुरूप राधा किशोरपुर गांव में त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। यहाँ पर माता का दाया पैर गिरा था। यहाँ शक्ति को त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश्वर कहते हैं। 15वां शक्तिपीठ भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश में चिट्टागंग जिला के सीताकुंड स्टेशन के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छतराल में स्थित है। यहाँ पर माता सती की दाई भुजा गिरी थी। इसकी शक्ति को भवानी और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। यहाँ आने के लिए रेलगाड़ियाँ और बसें चटगांव, ढाका, सिलहट और अन्य शहरों से उपलब्ध है। 16वां शक्तिपीठ ब्राह्मण शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोड़ा मंडल के सालबाड़ ग्राम में स्थित है। यहाँ माता सती का बायां पैर गिरा था। यहाँ पर शक्ति है ब्राह्मणी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वरा कहते हैं। 17वां शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। यहाँ माता की योनि का भाग गिरा था। इस तीर्थ स्थल के मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। योनि के आकार का शिलाखंड है।
जो रक्त वर्ण के वस्त्र से ढका रहता है। प्रत्येक वर्ष में 3 दिनों के लिए यह मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है। माना जाता है कि मां कामाख्या इस बीच रजस्वला होती हैं और उनके शरीर से रक्त निकलता है। यहाँ शक्ति माता को कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। 18वां शक्तिपीठ युगाद्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर जुगाड़िया स्थान पर शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी युगाद्या तथा भैरव क्षीर कंटक हैं। इस स्थान पर माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। त्रेता युग में अहिरावण ने पाताल में जिस काली की उपासना की थी वह युगाद्या ही थी। अहिरावण की कैद से छुड़ाकर राम लक्ष्मण को पाताल से लेकर लौटते हुए हनुमान देवी को भी अपने साथ लाए तथा क्षीरग्राम में उन्हें स्थापित किया। 19वां शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में कालीघाट शक्तिपीठ स्थित है। मंदिर माता के बाएं चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशी कहते हैं। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता की हाथ की अंगुली गिरी थी। यहाँ 3 मंदिरों को शक्तिपीठ माना जाता है और तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। इस शक्तिपीठ पट को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। 21वां शक्तिपीठ जयंती मंदिर बांग्लादेश के सिलहट जिले के जयंतिया प्रगणा के भोर भोग गांव काला जोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर स्थित है। यहाँ माता की बाई जंघा गिरी थी। यहाँ देवी माता सती को जयंती और भगवान शिव को कृमि शिशवाल कहते हैं। 22वां शक्तिपीठ या माता मुक्तेश्वरी मंदिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के लालबाग कोट रोड स्टेशन के पास स्थित देवी माता के इस स्थान को किरीट विमला और माता मुक्तेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें देवी भुवनेश भी कहा जाता है। यहाँ माता सती का मुकुट गिरा था। किरीट का अर्थ ही सिर का आभूषण या मुकुट होता है। यहाँ देवी माता सती को विमला और भैरव को संवृत कहते हैं। 23वां शक्तिपीठ विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर विशालाक्षी मंदिर स्थित है। यहाँ पर देवी सती के कान के मणि जड़ित कुंडल गिरे थे, इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट कहते हैं। 24वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ कन्याकुमारी तमिलनाडु कन्याश्रम को कालिकाश्रम या कन्याकुमारी शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सरवानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी को सरवानी और भैरव को निमेश कहते हैं। 25वां शक्तिपीठ सावित्री शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ या आदि पीठ भी कहा जाता है। भद्रकाली मंदिर में माता सती के दाहिने घुटने गिर गए थे। महाभारत की लड़ाई से पहले भगवान कृष्ण के साथ पांडवों ने यहाँ उनकी पूजा की और अपने रथों के घोड़ों को दान दिया। श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी किया गया था। 26वां शक्तिपीठ मणिबंध शक्तिपीठ राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गायत्री पहाड़ के पास स्थित मणिबंध शक्तिपीठ है। सती माँ की इस शक्तिपीठ को मणिदेविक मंदिर भी कहते हैं। इस जगह माँ सती के हाथ की कलाई गिरी थी। यह शक्तिपीठ मणिदेवी का शक्तिपीठ और गायत्री मंदिर के नाम से ज्यादा विख्यात है। यहाँ शक्ति माँ गायत्री और शिव भैरव सर्वनंदा कहलाते हैं। 27वां शक्तिपीठ श्रीशैल शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहेट जिले के उत्तर पूर्व में जौईपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर श्रीशैल शक्तिपीठ है। यहाँ माता का गला गिरा था। यहाँ शक्ति माँ महालक्ष्मी और भैरव को शबरा कहते हैं। 28वां शक्तिपीठ देवगर्भा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलीपार थी। इस मंदिर में देवी माँ को स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ शक्ति माँ को देवगर्भा और भैरव को रुरु कहते हैं। 29वां शक्तिपीठ काल माधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी के पास काल माधव शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का व्यायाम स्तंभ गिरा था। यहाँ एक गुफा है। यहाँ शक्ति माँ को काली और भैरव को असिता कहते हैं।
30वां शक्तिपीठ सोनदेश सोनाक्षी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल सोनदेश स्थान पर सती माता का दाया नितंब गिरा था। यहाँ माता सती नर्मदा या सोनाक्षी और भगवान शिव भद्रसेन कहलाते हैं। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर रामगिरी शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दाया स्तन गिरा था। यहाँ माता सती को शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। माता का हार गिरने के कारण कुछ महर शारदा माता मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ चित्रकूट के शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं। यह दोनों ही स्थान तीर्थ माने गए हैं। 32वां शक्तिपीठ श्री उमा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील श्री उमा शक्तिपीठ स्थित है। इसे कात्यायनी शक्तिपीठ भी कहते हैं। इस पवित्र स्थान पर माता के बाल के गुच्छे और चूड़ामणि गिरे थे। यहाँ राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए पूजा की थी। यहाँ माता सती है। उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। 33वां शक्तिपीठ सूची नारायणी शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सूचितीर्थम शिव मंदिर है। यहाँ पर माता की ऊपरी दंत गिरे थे। यहाँ की माता शक्ति नारायणी तथा भैरव सहार या शकूर हैं। महर्षि गौतम के शाप से इंद्र को यही मुक्ति मिली थी। वह शुचिता को प्राप्त हुए, इसीलिए इसका नाम सुचिंद्रम पड़ा। 34वां शक्तिपीठ पंच सागर शक्तिपीठ वाराणसी में मां वरा पंच सागर शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान झातला वाराही तथा भैरव महारुद्र हैं। देवी वाराही एक बोना का सिर है। वह अपने हाथ में एक चक्र शंख तलवार लिए रहती है। 35वां शक्तिपीठ कतोया तटअपड़ा शक्तिपीठ बांग्लादेश के शेरपुर बागरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार करतोया की सदानीरा नदी के तटस्थान अपर्णा शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति माता को अर्पण और भैरव को वामन कहते हैं। यहाँ पहले भैरव रूप शिव के दर्शन करें, फिर देवी का दर्शन करना चाहिए। 36वां शक्तिपीठ माता ब्रह्मा रामबा देवी शक्तिपीठ मंदिर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदिशक्ति देवी ब्रह्मरंबा का मंदिर है। इस स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाम पैर की एड़ी गिरी थी। यहाँ इस मंदिर में शक्ति को श्री सुंदरी के रूप में और भैरव को सुंदरानंद रूप में पूजा जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दायम पैर की पायल गिरी थी। 52 शक्तिपीठों में से एक इस पवित्र धाम में सती माता की गला गिरी थी। 37वां शक्तिपीठ विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामल स्थित विभास स्थान पर विभास शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की बाई एड़ी गिरी थी। यहाँ माँ सती कपालिनी और शिव भगवान शिवानंद कहलाते हैं। 38वां शक्तिपीठ चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माँ सती के शरीर का उदर गिरा था। यहाँ सती माता को चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड के रूप में जाना जाता है। 39वां शक्तिपीठ अवंती या भैरव पर्वत शक्तिपीठ मध्य प्रदेश अवंती या भैरव पर्वत शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर सती के ऊपरी होंठ गिर गए थे। कहा जाता है कि होंठ पतन के स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ माँ सती की प्रतिमा अवंती के रूप में और भगवान शिव लांबा कंड के रूप में पूजे जाते हैं। 40वां शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी में जनस्थान शक्तिपीठ स्थित है। इस जनस्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। यहाँ माँ सती ब्राह्मणी और भैरव विकृत के रूप में पूजे जाते हैं। 41वां शक्तिपीठ गोदावरी तीर सर्वेशेल शक्तिपीठ कोटी लिंगेश्वर राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश के राजा मुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर गोदावरी तीर शक्तिपीठ या सर्वशैल प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ कोटी लिंगेश्वर पर माता के गाल गिरे थे। गोदावरी शक्तिपीठ को सर्वशैल भी कहा जाता है। इस मंदिर में शक्ति को देवी विश्वेश्वरी और राखिनी के रूप पूजा जाता है और भैरव को वत्सना और दंड पानी के रूप में पूजा जाता है। 42वां शक्तिपीठ मां अंबिका शक्तिपीठ
विराट भरतपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर से उत्तर में महाभारत कालीन विराट नगर के प्राचीन ध्वंस विशेष के निकट एक गुफा है जिसे भीम की गुफा कहते हैं। यहीं के विराट ग्राम में यह शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। यहाँ की सती अंबिका तथा शिव अमृतेश्वर हैं। 43वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ हुगली पश्चिम बंगाल गाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णा नगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर रत्नावली शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाया कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं। 44वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ बिहार भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में मिथिला शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का बाया स्कंद गिरा था। इस शक्तिपीठ में शक्ति को उमा या महादेवी और भैरव को महोदर कहते हैं। 45वां शक्तिपीठ जय दुर्गा शक्तिपीठ पार्वती मंदिर बैजनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के साथ जय दुर्गा शक्तिपीठ भी है। यहाँ सती का हृदय गिरा था, जिस कारण यह स्थान हार्ड पीठ से भी जाना जाता है। इसकी माता शक्ति है जय दुर्गा और शिव को वैद्यनाथ कहते हैं। 46वां शक्तिपीठ नलहाटी कालिका तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट कालिका तारापीठ है। यहाँ माता के पैर की हड्डी गिरी थी। यहाँ शक्ति है। कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। एक अन्य मान्यता अनुसार तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। 47वां शक्तिपीठ कनाट जया दुर्गा शक्तिपीठ कनाट शक्तिपीठ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती के दोनों कान गिरे थे। यहाँ देवी को जय दुर्गा या जय दुर्ग और भगवान शिव को अभिरू के रूप में पूजा की जाती है। 48वां शक्तिपीठ महेशमर्दिनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर महेशमर्दिनी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का भ्रूमध्य गिरा था। इसकी माता शक्ति है। महेशमर्दिनी और भैरव को वक्र भी कहते हैं। 49वां शक्तिपीठ यशोश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिला के ईश्वरीपुर के यशो स्थान पर यशोदेश्वरी पीठ स्थित है। इस स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे। यह बांग्लादेश का तीसरा सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। 50वां शक्तिपीठ अट्टाहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगला के लाभपुर में अट्टाहास शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता का निचला औज गिरा था। यहाँ माता सती फुलरा तथा शिव विश्वेश हैं। 51वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के संथिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। यही नंदीपुर शक्तिपीठ है। यहाँ माता की शक्ति है। नंदिनी और भैरव को नंदीकेश्वर कहते हैं। तो ये थी माँ सती के 51 शक्तिपीठों की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय माता दी जरूर लिखें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय माता दी।